तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इस पल का बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सीनियर सिटीज़न को कब से दोबारा से वो कंसेशन मिलेगी, वो छूट मिलेगी जिसका वो हकदार हैं, जिसके द्वारा वो जर्नी करते थे, कम बजट में, कम पैसे में, जिसका वो लाभ उठा पाते थे। आखिर वो छूट जो उनसे चली गई है, वो अब उन्हें कब मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जल्द ही जो रेलवे है वो फिर से ये सीनियर सिटीज़न के लिए छूट शुरू करने वाला है। हो सकता है ये दिसंबर के महीने में हो या हो सकता है ये नए साल में आपको ये देखने को मिल जाए। कि दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा कि रेलवे के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, खासकर अपनी ये बुलेट ट्रेन, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, सब समय पैसा सब कुछ लग रहा है। तो रेलवे का ध्यान कहीं न कहीं हट गया है, लेकिन रेलवे इस पर भी ध्यान दे रहा है। इसी के चलते उसने संसद में और कई जगह में इस पे बात भी चली है। अब देखना ये है कि कब से आखिर ये छूट बहाल होती है और कब से हमारे देश के सीनियर सिटीज़न, करोड़ों सीनियर सिटीज़न को ये लाभ मिल सकता है। और हाँ गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन भोले-भाले सीनियर सिटीज़न की जगह वो जो उन्हें वो कोटा, जो छूट मिलता था, उनका लाभ उठा लेते थे। क्यों उठा लेते थे दोस्तों? कि वो जब रिजर्वेशन करते थे तो वो क्या करते थे कि उनकी एज नहीं होती थी सीनियर सिटीज़न वाली, लेकिन फिर भी वो इसमें जर्नी करते थे और वो छूट लिया करते थे। वो कोटे पे शायद सीट अभी भी लेते हैं। दोस्तों, इसके बारे में उन लोगों को अगर पता ना हो कि अगर वो इसकी जानकारी ना हो तो स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो भी जान लें कि ये करना गलत है। अगर उन्हें ये पता नहीं है कि आखिर कितनी एज से वो सीनियर सिटीज़न के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जल्दी ही अब सीनियर सिटीज़न को फिर से मौका मिलने वाला है। रेलवे उन्हें फिर से ये छूट देने वाली है। चलिए पहले जानते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जानकारी ना हो कि सीनियर सिटीज़न को क्या छूट, क्या सुविधा ये किस एज तक मिलती है और ये कब ख़त्म हो गया। कोरोना काल के दौरान रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के किराए मिलने वाली छूट को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद से लगातार इसकी मांग बढ़ती रही। बजट में भी इस राहत की उम्मीद की जा रही थी कि लेकिन मिल नहीं पाई। लेकिन रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे जल्द ही सीनियर सिटीज़न को एक ख़ास तरह की छूट देगा, या यूँ कहें ये वो छूट उन्हें फिर से मिल जाएगी। रेलवे रेलवे किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट जल्द ही बहाल कर सकती है। इस बजट में उन्होंने ये बात कही थी, आपने सुना या देखा भी होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये बात दब गई थी क्योंकि रेलवे के पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट आ चुके थे। बस इसीलिए हमारे रेल मंत्री ने इसे कुछ दिन के लिए रोका है, लेकिन ये जल्द ही आपको मिलने वाला है। मैंने आपको बताया ना, या तो ये आपको नए साल में देखने को मिल जाएगा या फिर हो सकता है ये दिसंबर में मिल जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सुविधा बहाल कर सकती है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान खराब वित्तीय हालत को देखते हुए रेलवे ने 3 श्रेणियाँ छोड़कर सभी के किराए में रियायत बंद कर दी थी। इसमें वरिष्ठ नागरिक भी थे। महामारी से पहले 60 साल से ज़्यादा के उम्र नागरिकों को 50% छूट मिलती थी। अब कोविड का खतरा कम होने और देश में अन्य सभी तरह की गतिविधियों की पूरी तरह समान होने के बाद भी वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत बहाल नहीं की गई है। उन्हें ये छूट अभी तक नहीं मिली है। इस बीच हमारे रेल मंत्री ने राज्य में एक लिखित पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि रेल जल्द से जल्द ही सीनियर सिटीज़न को फिर से वो छूट बहाल करेगी जो जिन पर उनका हक है। आखिर उन्हें वो हक मिलना ही चाहिए। उन्होंने राज्यसभा को बताया कि भारत रेलवे 2019 से 20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, जो यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगभग 53% औसत रियायत है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि वो वरिष्ठ नागरिकों के किराए में रियायत देने का प्लान बना रहा है, जो कि वो खास रहने वाला है। रेलवे इस मामले पर भी विचार कर रहा है, लेकिन इसके नियम में कुछ
बदलाव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको मिलता था छूट, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ नियम भी बदलाव किए जाएँ। और हाँ गाइस, एक कार्ड भी हो सकता है आप लोग के लिए बन जाए। हो सकता है कि ये कार्ड उन लोगों के लिए है कि जो सीनियर सिटीज़न में एक्चुअली में सीनियर सिटीज़न हो, ये उन्हीं को लाभ मिले। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आखिर ये हक उनका है। कोई भाई दूसरा उनके हक क्यों मारे? क्योंकि बेचारे वैसे ही सीनियर सिटीज़न होने के बाद चलने फिरने में हर चीज़ में समस्या होती है। ख़ासकर जो लोग बीमार रहते हैं, उन्हें ट्रेन में अच्छी प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए, सीट मिलनी चाहिए, सब कुछ की सुविधा उन्हें ही मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें कहीं भी जाने में कितनी मुश्किलें, कितनी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे में तो उन्हें छूट मिलनी ही चाहिए। कम से कम स्लीपर और एसी में 3 एसी में समीक्षा करने की सलाह की दी गई। वही संसदीय पैनल ने सभी सिफारिश की गई है कि सीनियर सिटीज़न को रेलवे टिकट पर छूट बहाल की जाएगी। ये दोस्तों देखिएगा, जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती सरकार। आपको पता है कि बहुत सारे सरकार पर प्रोजेक्ट आ गए थे, तो इसी के चलते हो सकता है कि ये कुछ दिनों के लिए रोका जाए। कुछ दिनों की काफ़ी समय हो चुका है, मैं तो मानता हूँ, लेकिन जल्द ही आपको ये फिर से देखने को मिलने वाला है, ठीक है? और ये इनकी डेट जो है वो अभी तक नहीं आई है। हो सकता है ये कभी भी आपको 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि नए साल तक में तो हो ही जाएगा। और गाइस एक और बात, रेलवे बुज़ुर्ग जो फ़र्ज़ी हैं, जो कि अपनी एज जो बढ़ा के देते हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि रेलवे इस पे भी एक कड़क नियम निकालने वाला है। क्योंकि रेलवे जब छूट दे रहा है तो ज़ाहिर है कि वो ये भी जांच करेगा कि उनका जो हक है वो कोई फ़र्ज़ी आदमी ना उठाए, उनका ये लाभ कोई दूसरा आदमी ना उठाए, और ये सीधा जो है, जो रियल में सीनियर सिटीज़न हैं, जिन्हें तकलीफ़ होती है, जो भीड़ का सामना करने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, जो बीमार रहते हैं, ये लाभ उन्हें ही मिले और मिलना ही चाहिए। आखिर उनकी आबादी करोड़ों में है। क्योंकि उन्हें आपने देखा होगा कि बजट में उन्हें कुछ पैसे जो सीनियर सिटीज़न को लाभ दी जाती थी, वो जब बंद किए थे, तो उनमें 2000 कुछ रुपए का लाभ भी हुआ था, जो कि सिर्फ़ वो सीनियर सिटीज़न के द्वारा कमाए गए थे। तो बेसिक है कि रेलवे जो है इन पर भी कार्रवाई करेगा। सो प्लीज़ अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग के लिए हमारा सम्मान कितना बड़ा है। उन्हें हर चीज़ मिलनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है? और जैसे ही मुझे इस पे कोई नई अपडेट मिलेगी कि आखिर कब से ये शुरू होने वाला है, कंफर्म डेट मिलेगी, तो मैं बना दूँगा इस पे एक लंबा वीडियो, जो बोलोगे आप। लेकिन तब तक के लिए आपको कुछ ना कुछ इस पे रिलेटेड अपडेट जो है वो मिलते रहेगी, ठीक है? मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय।